वो जो लड़की बाइक पे से उतर के गई है उस पर मुझे मिनाल का शक हुआ है। हाँ दानियाल, मामा मिनाल आई थी हॉस्पिटल। तुम्हें किस मेरा मतलब है, तुम्हें किसने बताया कि वो आई थी? जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो एक लड़का और एक लड़की बाइक से उतरे थे और लड़की बिल्कुल मुझे मिनाल जैसी लग रही थी। पता नहीं, मिलती जुलती शक्ल की कोई लड़की होगी, मनाल तो नहीं आई। हो सकता है यही होगा। अच्छा बिलाल क्या कर रहा है? सो रहा है, अभी अभी सोया है। ठीक है, मैं आपको फिर थोड़ी देर में कॉल करूँगा। यार उसामा एक बन कबाब देना। सर बैठे ना, आइए प्लीज। नहीं यार, मैं इधर ही खा लूंगा, मुझे एक जरूरी काम से जाना। ठीक, बस 2 मिनट। यार अब तुम्हारा काम इतना अच्छा चल निकला है तो अब तुम्हें शॉप ले लेनी चाहिए। बेशक किराए पर ही ले लो, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह रख लो, फिर देखना तुम्हारी सेल कितनी बढ़ जाती है। कह तो आप ठीक रहे हैं सर। अब जानते हैं आपसे पहले भी कुछ लोग ये मशवरा दे चुके हैं मुझे। बहुत पैसे चाहिए सर इसके लिए। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम अपना माइंड मेकअप करो। चलिए मैं घर बात करके देखता हूँ। लेट्स सी अम्मी अब्बू क्या कहते हैं। बस ये आपका रेडी है। देखिएगा सर। नाहिद, तुम्हें पता है हमारे सर्कल में हर 6 महीने बाद टेस्ट करवाए जाते हैं, तो बिलाल को अपने बीपी और हार्ट इश्यूज का पता नहीं चला? नहीं, ऑब्वियसली बिलाल भी रेगुलर चेकअप्स करवाता रहा है अपने, लेकिन कभी इतनी कंडीशन खराब ही नहीं हुई कि इस बीमारी का अंदाजा हो सकता। मुझे तो जैसे ही पता चला आई एम शॉक्ड और फौरन हॉस्पिटल चली आई। कैसी तबीयत है? बेहतर है। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि वो लड़की मनाल थी। तो पलट कर वापस आ जाता मगर मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। मनाल आई थी और तुमने उसे आने दिया? इतना सब कुछ होने के बाद बहुत आजाद ख्याल हो गए हो तुम लोग। अरे नहीं नहीं आंटी, मनाल नहीं आई थी यहाँ पे। तुम्हें पता नहीं किस पर मनाल का शक हुआ है। मैंने भी बस इतना ही कहा कि मुझे शक हुआ, ये नहीं कहा कि कंफर्म किया है। मैं भी हैरान हो रही थी कि तुम लोग अभी तक उसके कांटेक्ट में हो। नो नेवर। जो इज्जत का जनाजा वो हमारा निकाल कर गई है वो अब तक वैसे ही पड़ा है। तस्फीन नहीं की हमने कि गम हल्का पड़ जाए। एनीवे, डॉक्टर आया था? आया था, भी राउंड लगा के गया थोड़ी देर पहले। क्या बात है, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही हो? तो बस फाइनल स्टडीज रह गई हैं, उसके बाद लास्ट सेमेस्टर है। बिलाल भाई की तबीयत बहुत खराब है, डिस्टर्ब्ड हूँ। तुम्हें कैसे मालूम? उसामा को मैंने भाई के ऑफिस भेजा था, वहां से पता चला। अच्छा, उसामा के साथ इतनी बेतकल्लुफी। एक्सीलेंट। समीर प्लीज,
भाई को डॉक्टर ने बाईपास रेकमेंड की है। ओ, तो फिर क्या इरादा? वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। चलो अल्लाह सेहत दे, तुम यूं नहीं आओ, फिर बात करेंगे। ओके। अच्छा सुनो, तुम बिलाल भाई की आदत के लिए गई थी? हाँ, मैं हॉस्पिटल गई थी। और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? बस ठीक थे, ना अच्छा ना बुरा। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, बार बार जाओ। इस तरह उनका रवैया तुम्हारे से नॉर्मल होगा। हाँ, चली जाऊंगी। अच्छा चलो, तुम खुद को संभालो, फिर बाद में बात करते हैं। ओके। ये तो अच्छा हो गया कि मनाल का राब्ता फिर से अपने हाई फाई मायके वालों से हो गया। मनाल इस बहाने से वहां आना जाना शुरू कर दे तो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के दिल मनाल के लिए नरम पड़ जाएंगे। मनाल फिर से एलीट क्लास का हिस्सा बन जाएगी। उसामा को इसने अभी तक कबूल नहीं किया है। मेरे लिए उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। उम्मीद वो ढाल है जो हौसले टूटने नहीं देती, और मेरी उम्मीद ही मेरे हौसले की ढाल है। किसे मैसेज कर रहा है? तू हर वक्त मेरी टो में क्यों लगा रहता है? तुझे मालूम नहीं मैं किसको मैसेज कर रहा हूँ? मालूम है, तू मनाल को ही मैसेज कर रहा होगा। बात आगे बढ़ी है? यार, मनाल के बड़े भाई के हार्ट के 2 वॉल्व बंद है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। ओह, फिर क्या, गई भी अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल। वाकई उसके घर वाले राजी हो गए? राजी हुए तो मिलने गई है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है तुम दोनों के लिए। होप फॉर द बेस्ट ब्रो। चल अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? और बिलाल भाई की तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, बिलाल भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मामा, मैं बिलाल भाई को देखने आ जाऊं? नहीं नहीं बेटा, पहले भी शायद दानियाल ने तुम्हें देख लिया था, बार बार पूछ रहा था कि मनाल आई थी क्या। क्या? दानियाल भाई ने भी मुझे देख लिया है? दानियाल ने भी से क्या मतलब? और किसने देखा था तुम्हें? माँ भाभी जिस तरह मुझे देख रही थी, मुझे लगा उन्होंने मुझे पहचान लिया। ओह अच्छा, इसका मतलब है माहम ने दानियाल को बताया होगा कि तुम आई थी। मामा प्लीज, मुझे मिलना है आपसे और बिलाल भाई से। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, दानियाल को मसला खड़ा कर देगा। मामा प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर तुम ये घर छोड़ने से पहले सोच लेती तो ना आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ता और ना हमें। मामा मुझे बिलाल भाई की बहुत फिक्र है। अच्छा फोन बंद करती हूँ, बिलाल के पास जाना है मुझे। बार बार फोन मत करना, डिस्टर्ब होगा बिलाल।